Thousands of Chinese fishing vessels gathered in coordinated formation near Taiwan. This type of fishing vessels are gathered in Taiwan Strait, and this may lead to the conflict between China and Taiwan. Recently, USA is engaged in conflict with Iran, so this is very favorable time for China to make pressure on Taiwan. As you can see in the map, this is Taiwan Strait and this is Taiwan, and this is the place where thousands of these Chinese fishing boats are gathered in L-shaped formation. From China's point of view, these are fishing vessels and not any military escalation is over there. But in actual, this is some kind of pressure tactics, or we can say kind of a mock drill to capture Taiwan or to make pressure on Taiwan. So amid these crises or amid these developments, we should know about the China's salami slicing strategy. इसमें चाइना एक्चुअली करता क्या है कि छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ता है, एकदम से बड़ा एरिया कैप्चर करने के बजाय छोटे छोटे एरिया को कैप्चर करता है, और इसके क्या फायदे होते हैं हम आगे देखेंगे. एक्चुअली होता क्या सलामी स्लाइसिंग, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट छोटे छोटे स्लाइसेस बनाए जाते हैं एक साथ, जो है बड़ी चीज को कंज्यूम करने की जगह पे उसके छोटे छोटे स्लाइसेस बनाए जाते हैं. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या एक्चुअली में सलामी स्लाइसिंग, फिर चाइना इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करता है उसको देखेंगे हम. लाइक यू कैन सी ओवर हियर, सलामी स्लाइसिंग क्या है, इज अ स्ट्रेटेजिक कांसेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ अ कंट्री ग्रेजुअली एक्सपेंड्स, मतलब एकदम से नहीं, धीरे धीरे एक्सपेंड करती है अपने इन्फ्लुएंस को, चाहे अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को, तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स में वो आगे की ओर बढ़ती है. दीज आर टू माइनर, इतने छोटे स्टेप्स होते हैं ये कि दूसरी कंट्री की ओर से कोई रिटेलिएशन या कोई भी प्रोवोकेशन को जो है ट्रिगर नहीं करते हैं. और इस वजह से अगर हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया इस पर कब्जा कर लेते हैं, और या हम कह सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम के बाद अगर हम देखते हैं तो अपना इन्फ्लुएंस एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल तक बढ़ा देते हैं, या सिग्निफिकेंट चेंज हमें एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है. तो एक चाइना की स्ट्रेटजी. क्या फीचर्स है चाइना की इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक के? इंक्रीमेंटलिज्म. इंक्रीमेंटलिज्म का मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ना. दूसरा एम्बिग्यूटी, मतलब क्लियर नहीं होता है. जैसे अभी ये जो शिप्स है, जो बोट्स है, ये किस तरह की बोट्स है, आर्मी बोट्स है, मिलिट्री बोट्स है, या एक तरह से सिर्फ फिशिंग सिविलियन बोट्स है. तो चाइना जो है इस एम्बिग्यूटी में दूसरी कंट्री को रखता है. वो उस पर अटैक भी नहीं कर सकते बिकॉज चाइना विल क्लेम दैट दीज वर सिविल बोट्स, दे वर जस्ट देयर फॉर फिशिंग, और ना ही वो जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो इस एम्बिग्यूटी का फायदा चाइना लेता है इस ग्रे जोन का. और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, और खुद जो है डिनाई करता रहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश में अगर देखें तो छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है, ऐसे गांव बना रहा है जो ड्यूल पर्पज से यूज कर सकता है, चाहे वो सिविलियन पर्पज से भी वो गांव यूज हो रहे हैं एज वेल एज मिलिट्री पर्पज से भी यूज हो रहे हैं. तो इंडिया उस पर रिटेलिएट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर इंडिया रिटेलिएट करेगा तो चाइना विल क्लेम दैट कि हमारे सिविलियन पॉपुलेशन पे इंडिया ने अटैक कर दिया है. तो धीरे धीरे अपना लीगल और फिजिकल क्लेम को जो है स्ट्रेंथन करते रहता है, मैप्स में चेंज करते रहता है, लॉज में चेंज करते रहता है, और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को धीरे धीरे बदलता है. ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी होती है, मतलब छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ो और एक लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट चेंज जो आपको देखने को मिले. सो इन इंटरनेशनल रिलेशन हमें इस टर्म का बिल्कुल पता होना चाहिए कि इस्लामी स्लाइसिंग एक्चुअली में होता क्या है, और चाइना इसको किस तरह से सक्सेसफुली यूज कर रहा है काफी लंबे टाइम से, चाहे हम इंडिया के लद्दाख में देखें, अरुणाचल प्रदेश में देखें, साउथ चाइना सी में देखें, और प्रेजेंटली चाहे ताइवान के साथ देखें. कभी भी एकदम से एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जो है शुरू नहीं करना, जिस वजह से जो है सामने वाली कंट्री रिटेलिएट करे और आपकी जो है बहुत सारी जो एनर्जी है, पावर है, उसमें कंज्यूम हो जाए. आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे ताकि सामने वाली कंट्री जो है रिटेलिएट भी ना कर पाए, ठीक है, और उसको इग्नोर भी ना कर पाए, और उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर देना. ये है चाइना की इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक.